गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 30 दिसंबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 2028 तक अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बदल देगा? सो चाइना जो कंट्री है वो 2028 में वर्ल्ड की फर्स्ट नंबर की इकोनॉमिक की कंट्री बन जाएगी। फिर बात करते हैं किस राज्य ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जीता? सो बिहार के द्वारा बेसिकली ये जीता गया है। फिर बात करते हैं 2026 तक यूएसए के द्वारा चंद्रमा के ऊपर एक परमाणु रिएक्टर को स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। फिर बात करते हैं आईसीसी के द्वारा भी हाल में अवार्ड्स प्रोवाइड करवाए गए, जिसके अंदर आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड से महेंद्र सिंह धोनी जी को सम्मानित किया गया। इसी तरह से आईसीसी क्रिकेट ऑफ द डिकेड विराट कोहली को, और वुमेंस कैटेगरी के अंदर एलिसा पेरी को, आईसीसी वनडे क्रिकेट ऑफ द डिकेड विराट कोहली को, और आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द डिकेड स्टीव स्मिथ, और टी20 का रशीद खान को डिकेड से सम्मानित किया गया है। रशीद खान बेसिकली अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं। फिर बात करते हैं देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का जो उद्घाटन है वो नरेंद्र सिंह मोदी जी के द्वारा किया गया, जो कि दिल्ली मेट्रो ये ट्रेन हुई है। और ये जो ट्रेन है बेसिकली जानकीपुरी वेस्ट इंड से बन्नी घाट जो पार्क है वहाँ तक चलेगा, और ये जो मेजेंटा लाइन है वहाँ पर इंक्लूड की गई है। फिर बात करते हैं महामारी की तैयारी का पहला अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है 27 दिसंबर को मनाया गया। जम्मू व कश्मीर की पहली बस ड्राइवर जो है पूजा देवी बनी है। फिर बात करते हैं 2022 से आईपीएल में कितने टीम्स खेलेगी या फिर पार्टिसिपेट करेगी? सो 10 जो टीम्स है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी। अभी प्रेजेंट टाइम में इसके अंदर 8 टीम्स जो है पार्टिसिपेट करती है। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन का, देश के किस स्थान पर सबसे अधिक ऊंचाई पर मौसम विज्ञान केंद्र जो है ओपन किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा जो हमारी यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, उसके अंदर लेह के अंदर ये ओपन किया जाएगा, जो कि देश की सबसे ऊंचाई पर इसकी जगह पे स्थित है। और इसका जो उद्घाटन है वर्चुअली जो हमारे मिनिस्टर है हर्षवर्धन सिंह जी, उनके द्वारा बेसिकली इसका उद्घाटन किया गया है। फिर अपने यदि बात करते हैं इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो कि आईएमडी होता है, इसी के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया गया, और इसके जो अध्यक्ष है वो लक्ष्मी अपने मृत्युंजय महापात्रा जी हैं, जिनको चक्रवात मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क या फिर प्रांगण पार्क जो है किस राज्य में खुला है? सो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड के अंदर बेसिकली ये खुला है, और उत्तराखंड के अंदर जो हल्द्वानी नाम से जगह है वहाँ पर इसको ओपन किया गया है। ये जो पॉलिनेटर पार्क या फिर प्रांगण जो है पार्क है, इसके अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, जो भी अपने प्रांगण होती है, प्रांगण का मीन्स अपने कहते हैं कि जो भी अपने फूल होते हैं, फूल एक तरह से जो जनन करते हैं उनके लिए बेसिकली जो कीट हैं उनका कंजर्वेशन या उनको सुरक्षित इसके अंदर किया जाएगा। उनकी जो डिफरेंट स्पाइसीज है, जैसे कि अपनी बटरफ्लाई हुई, मधुमक्खी हुई, अन्य जो कीट्स होते हैं जो कि अपने परागण करने में सहायक होते हैं, जैसे कि ये अपने फ्लावर्स है, फ्लावर्स के ऊपर के उसके परागण के होते हैं, तो यहाँ से जो भी अपने कण होते हैं वो फ्लावर्स की जो फीमेल होती है उसके अंदर ट्रांसफ़र करने होते हैं, तो वो जो काम करते हैं ये कीट्स करते हैं या फिर एयर के द्वारा किया जाता है। सो उनको रिजर्व करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए ये जो पार्क है पर्टिकुलर ओपन किया गया है। उनकी जो जातियां होती है पॉलिनेटर स्पाइसेस, उनको कंजर्व करने के लिए इस पार्क का उद्घाटन किया गया है, बनाया गया है, और लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए भी इसको मेन योगदान रहेगा। फिर अपनों ने जो यहाँ पर बात की है उत्तराखंड की, फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर अभी वरासत नाम से इस योजना स्टार्ट की गई है। गुजरात की बात करते हैं तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो 30 गीगावाट का जो कैपेसिटी का रीन्यूएबल एनर्जी पार्क है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। बिहार की बात करते हैं तो डिजिटल अवार्ड 2020 से बिहार को सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं, यहाँ पर उत्तराखंड की बात हुई है, सो बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। सो ये वाला जो मैप है आपको दिखाया गया है, इंडिया का मैप शो किया गया है, और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है उत्तराखंड का शो किया गया है। उत्तराखंड के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि अपने हिमाचल प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ और उत्तर प्रदेश हुआ, इसके
इसकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल बाउंड्री है नेपाल और चाइना के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। फिर बात करते हैं अपने यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में। सो इसकी कैपिटल देहरादून और गैरसैंण दो इसकी कैपिटल है, एक इसकी समर और दूसरी इसकी विंटर कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है। गवर्नर यहाँ की बेबी रानी मौर्य। जो फॉर्मेशन हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था। डांस यहाँ का छोलिया डांस काफ़ी फेमस है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। फ्लोर यहाँ का ब्रह्मा कमल है। नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है। राजा जी नेशनल पार्क। और अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जो टाइगर्स हैं उनकी कुछ क्वांटिटीज़ को राजा जी नेशनल पार्क के अंदर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। फिर बात करते हैं जो भारत का सबसे ऊंचा डैम है टिहरी डैम, वो भी यहीं पर प्रेजेंट है जो कि भागीरथी रिवर पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ उत्तराखंड के बारे में। सो अभी हाल ही में यहाँ पर पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा सोंग बांध का निर्माण की मंजूरी प्रदान किया गया है, जिसके तहत इनको 1100 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है। भारत का पहला जो मॉस गार्डन है वो यहाँ के नैनीताल के अंदर खोला जाएगा। डोबरी चाठी पुल का उद्घाटन अभी यहाँ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर किया गया है। उत्तराखंड की पहली जो रामसर साइट है आसन संरक्षण वो भी यहीं पर प्रेजेंट हुई। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के जो पर्यटन मंत्रालय उसके द्वारा ITBP के साथ समझौता किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 जो है यहाँ की शिक्षिका है सुधा पेनोली, उनको प्रोवाइड करवाया गया। भारत की सबसे बड़ी जो बटरफ्लाई है जिसके पंख की जो साइज़ है 194 mm है वो यहीं पर प्रेजेंट है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर सबसे ज़्यादा जो टाइगर्स है उनकी जनसंख्या पाई गई है। भारत का पहला जो लाइकेन पार्क है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। और अब आप लोग मुझे यहाँ से क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बताएंगे कि ये जो लाइकेन होता है बेसिकली किस से मिलकर बना होता है। और ये जो आपका क्वेश्चन है साइंस के अंदर एग्जाम में पूछा जाता है। फिर बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा जो टुलिप गार्डन है वो भी यहीं पर प्रेजेंट है। भारत और नेपाल के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है काला पानी का क्षेत्र वो भी इन दोनों नेपाल और उत्तराखंड की जो बाउंड्री है वहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन को, उसको सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस देश ने भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS सिंधु वीर को अपनी नौसेना में अभी इंक्लूड किया है? सो जो म्यांमार कंट्री है उसके द्वारा बेसिकली इसको इंक्लूड किया गया है। और भारत के द्वारा ये जो पनडुब्बी है अभी कुछ समय पहले ही शायद अक्टूबर मंथ में इनको प्रोवाइड करवाई गई थी। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कि USA की बात करते हैं तो USA के द्वारा 2026 तक चंद्रमा की सतह पर जो न्यूक्लियर प्लांट है रिएक्टर है उसको स्थापना की जाएगी। इंडिया की बात करते हैं तो 2023 का जो हॉकी का वर्ल्ड कप है उसका आयोजन उड़ीसा के अंदर किया जाएगा भारत के। चाइना की बात करते हैं तो 2028 तक ये विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमिक देश बन जाएगा। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है म्यांमार की। सो बात करते हैं म्यांमार कंट्री के बारे में। सो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है म्यांमार का शो किया गया है। सो फिर अपने बात करते हैं म्यांमार के साथ डिफरेंट जो स्टेट्स है अपने इंडिया की उसकी बाउंड्री टच होती है। जैसे कि मणिपुर हुआ और मिज़ोरम हुआ, नागालैंड हुआ, इसकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। और इसके साथ चाइना की कंट्री और उधर लाओस और की कंट्री थाईलैंड की बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं म्यांमार की। सो इसकी कैपिटल जो है नाईपाई दाव है। यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो विन मिंट है। स्टेट काउंसलर आंग सान सू की है जो कि सेकंड टाइम सेलेक्ट हुई है। करेंसी की बात करते हैं तो कयात है। भारत द्वारा भी यहाँ पर स्टीवे पोर्ट जो है उसको बनाया गया है जो कि 2021 तक वर्किंग में आ जाएगा। इसी तरह से INS सिंधुवीर जो भी इन्होंने शामिल किया है। और एशिया कैटेगरी के अंदर ग्रीन नोबेल प्राइज़ जो 2020 है वो यहाँ के पोल शेनताओ ने भी जीता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस फाउंडेशन को सामाजिक न्याय 2020 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है? सो इसका राइट आंसर होगा हार्मोनी फाउंडेशन जो है बेसिकली इसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है
2004 से एनुअली या फिर बाइनअली प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और ये जो पुरस्कार है वैसे मदर टेरेसा जी की याद में प्रोवाइड करवाया जाता है। और जो मदर टेरेसा जी का जो जन्म हुआ था वो नॉर्थ मैसेडोनिया के स्कोपोजी के अंदर हुआ था। और जो मदर टेरेसा है उनके बारे में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज़ जो है वो कब मिला, और जो अपने भारत रत्न है वो कब मिला। सो भारत रत्न 1980 के अंदर मिला और नोबेल प्राइज़ जो है वो 1979 के अंदर मिला है। फिर बाकी के जो ऑप्शन है उनकी बात करते हैं। जैसे हेल्पेज की बात करते हैं तो इनको यूनाइटेड नेशन का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या अवार्ड से सम्मानित किया गया। एमएनटी इंटरनेशनल एक एनजीओ है जिसने अपने जितने भी ऑपरेशंस इंडिया के अंदर चल रहे थे उन सभी को समाप्त कर दिया। स्लम्स बॉम्बे फाउंडेशन एक बॉम्बे का एनजीओ है जो कि जो बच्चे होते हैं उनको फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ नॉलेज देते हैं जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में 100वीं किसान रेल को किसने हरी झंडी दिखाई। सो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेसिकली इसको झंडी दिखाई गई है और स्टार्ट किया गया है। और इससे पहले यदि अपने बात करते हैं तो ये जो ट्रेन है बेसिकली महाराष्ट्र के संगोला में स्टार्ट होगी और वेस्ट बंगाल के शालीमार तक चलेगी। इसी तरह से जो फर्स्ट किसान ट्रेन थी वो महाराष्ट्र के देवलाली से स्टार्ट हुई थी और बिहार के दानापुरा तक ये चली थी। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी। जैसे हरदीप सिंह पुरी जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी हाल में ई संपदा नाम से एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। और 243 शहरों के अंदर जो अपने सफाई मित्र होते हैं उनको लॉन्च किया गया था। थावरचंद गहलोत जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी स्वच्छता अभियान नाम से एक वेब पोर्टल या फिर ऐप लॉन्च किया गया। और इनके द्वारा ही अभी हाल ही में जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति होते हैं उनके लिए एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया जिसके तहत जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स होते हैं वो अपनी एक सर्टिफिकेट और आईडी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। हर्षवर्धन जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी हाल ही में सबसे अधिक ऊंचाई पर भारत का जो मौसम विज्ञान केंद्र है उसका उद्घाटन किया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य में भारत का पहला जो चावल एटीएम है वो स्टैब्लिश किया जाएगा। सो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटका के अंदर बेसिकली इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। और कर्नाटका के अंदर जो बेंगलुरु है इसकी कैपिटल वहाँ की जो झुग्गी झोंपड़ियों की एक बस्ती है उसके अंदर बेसिकली इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। सो इसका राइट आंसर होगा हेमंत कुमार पांडे जी को बेसिकली इस सम्मान से सम्मानित किया गया। और उनको ये जो अवार्ड है बेसिकली डिफरेंट जो हर्बल मेडिसिन्स है उनकी खोज के लिए और साथ साथ जो मुख्य रूप से उन्होंने ल्यूकोडेर्मा जो एक डिजीज होती है जैसे कि अपने जो बॉडी होती है बॉडी के ऊपर वाइट वाइट जो चकत्ते होते हैं जिसको अपने चकत्ते होते हैं उनकी दूर करने के लिए उनके द्वारा लुकोस्किन नाम से एक ड्रग की खोज की गई थी। इसी वजह से उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी। जैसे पूजा देवी की बात करते हैं तो ये जम्मू एंड कश्मीर की पहली बस ड्राइवर बनी थी। रंजीत सिंह दिसाले की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये पहले ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। के शिवान की बात करते हैं तो सूर्यकांत जो भूषण है पुरस्कार उनको इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित इनको भी हाल ही में किया गया। और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। ये जो है इसरो के चेयरमैन है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फास्ट टैग को इशू करने के लिए गूगल पे के साथ समझौता करने वाला पहला बैंक जो है कौन सा बना। सो आईसीआईसीआई बैंक जो है ये बैंक बना है जिसने गूगल जो अपनी फास्ट टैग है जो कि 1 जनवरी 2021 से सभी 4 व्हीकल जो होते हैं उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। सो इसके लिए बेसिकली आईसीआई बैंक ने समझौता किया है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं तो जो 100 BFSI का एक इंडेक्स आया था उसके अंदर एचडीएफसी बैंक जो टॉप पे रहा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा राजस्थान की कैपिटल जयपुर के अंदर ऑटोमेटेड बैंक नोट करेंसी की स्थापना की जाएगी। और फिर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी हाल ही में बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज नाम से एक समझौता किया गया डिफेंस के साथ में। फिर अपने यहाँ पर बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। सो इसका फाउंडेशन हुआ वो 1994 के अंदर हुआ और इसका हेडक्वार्टर जो है वो वडोदरा गुजरात के अंदर प्रेजेंट है। और इसके जो अभी एमडी एंड
एंड CEO बने हुए हैं संदीप बख्शी जी बने हुए हैं। टैगलाइन जो है हम है ना ख्याल आपका है। और ICICI बैंक के द्वारा भी हाल ही में आई मोबाइल पे ऐप और इन्फानाइट इंडिया एक कैंपेन स्टार्ट किया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, मेकिंग ऑफ ए हिंदू पैट्रोट, बैकग्राउंड ऑफ गांधी जीज हिंदी स्वराज शीर्ष पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, JK बजाज और MD श्रीनिवासन के द्वारा पर्टिकुलर ये पुस्तक लिखी गई है। फिर जो माधव भंडारी है इनके द्वारा भी हाल ही में एक बुक लिखी गई अयोध्या नाम से, जिसका विमोचन जो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा किया गया। सो ये था आज का वीडियो। अब बात करते हैं लास्ट वीडियोज़ के रिवीजन की। सो कौन सा देश FIFA अंडर-20 मेंस वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। सो इंडोनेशिया के द्वारा की जाएगी और ये जो गेम है पर्टिकुलर 2023 के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। अंडर-17 की बात करते हैं तो पेरू कंट्री के द्वारा किया जाएगा। और अंडर-22 जो वुमेंस अंडर-17 वुमेंस वर्ल्ड कप जो होगा वो 2022 के अंदर इंडिया के अंदर किया जाएगा। फिर बात करते हैं भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जो है वो गुजरात के अंदर ओपन होगी। नेचर इंडेक्स 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना जो कंट्री है उसने टॉप किया और इंडिया इसके अंदर 3rd रैंक पे रहा था। ओवरऑल जो रैंकिंग थी वो इंडिया के 20 नंबर की रही थी। फिर बात करते हैं भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी जो है किस टाइगर रिजर्व के द्वारा स्टार्ट की गई। सो मध्य प्रदेश के अंदर माधवगढ़ टाइगर रिजर्व के द्वारा बेसिकली ये सफारी स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नाम से एक पुस्तक लिखी गई जिसके जो लेखक है वो कैलाश सत्यार्थी जी हैं। तानसेन पुरस्कार 2020 जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है पंडित सतीश व्यास जी को प्रोवाइड करवाया गया जो कि एक संतूर वादक है। फिर बात करते हैं हरदीप सिंह पुरी जो कि हमारे होम अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ई संपदा नाम से एक मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। और पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा भी हाल ही में PNB ई क्रेडिट कार्ड स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विश्व में 50 एशियन सेलिब्रिटीज 2020 में जो टॉप पे रहे हैं वो सोनू सूद रहे हैं। और इसी पर जो लिस्ट आई है जिसके अंदर प्रियंका चोपड़ा को शामिल किया गया, प्रभास को भी शामिल किया गया है। फिर बात करते हैं किस राज्य में दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया। सो तेलंगाना के अंदर। कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा से शेख शबाब अल खालिद को चुना गया है। 100% जैविक खेती करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जो बना लक्षद्वीप है और जो राज्य है वो सिक्किम बना। फिर बात करते हैं युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार 2020 से कैरोलिना अराजुआ को सिलेक्ट किया गया जो कि ब्राज़ील की रहने वाली है और शाही युवराज जिनको सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स या फिर यूनिसेफ जो डे है पर्टिकुलर 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM वाणी नाम से एक योजना स्टार्ट की गई और यहाँ पर जो PM वाणी का फुल फॉर्म रखा गया वो प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव है जिसके तहत भारत के हर एक नागरिक को इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। फिर बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 भारत की जो GDP है वो -8% रहने का अनुमान इनके द्वारा लगाया गया है। सो इन ADB के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अशोक लावासी अभी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट GK विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया हो उसको प्रेस कीजिए। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। एंड जो भी पर्सन आज के वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर मुझे कमेंट्स में देगा तो उसका फ़ोटो यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा। थैंक यू सो मच।